हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं निधि अग्रवाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक योर चाइल्ड टू राइट। 3 इजी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे एंड गारंटीड आपका बच्चा लिखने लगेगा। जो भी एक्टिविटी या तरीके मैं बताने वाली हूँ मैंने अपनी बेटी के साथ किया है, उसके साथ काम किया है, तो होपफुली आपके बच्चे के साथ भी काम करें। बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को लिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे पहले क्या उसकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हैं कि नहीं। फाइन मोटर स्किल्स मतलब उसके ये हाथ के मसल्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, पेन ग्रिपिंग या पेंसिल ग्रिपिंग आ रहा है कि नहीं। इन केस नहीं है तो आपको फाइन मोटर स्किल की प्रैक्टिस भी लगातार करानी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अच्छे से ग्रिप नहीं कर पा रहा है तो हम उसको लिखना नहीं सिखाएंगे। हमें साथ साथ दोनों चीज़ें पैरेलली करना है। मतलब इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो तो करनी है, साथ ही साथ लिखने की भी प्रैक्टिस कराना है। ऑल टुगेदर सब आ जाता है। दूसरी चीज़ देखिए, हमारे बच्चा डिफरेंट है, तो हमको हमेशा लर्निंग इंटरेस्टिंग बनाना है। हम मोनोटोनस वे में उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। जैसे नॉर्मल चाइल्ड को अपने ABC बताना शुरू कर देते हैं या स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन बताना शुरू कर देते हैं, पर इनके लिए थोड़ा टीचिंग विल बी डिफरेंट। कैसे करना है आई लेट यू नो। सी नेक्स्ट थिंग इज डू ऑल इन वन सिटिंग। इसका मतलब है कि अभी जो मैं एक्टिविटी 3 स्टेप्स एक्टिविटी बताने वाली हूँ उसको आपको एक बार में ही बता बैठ के करना है। मतलब सारी प्रिपरेशन रखिए, 10-10 या 5-5 मिनट में अपने डिवाइड कर देंगे एक्टिविटी को और सारी की सारी एक्टिविटी एक बार में करा के उठना है। मतलब हमें अपना 30 मिनट का एक टाइम शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा कि 30 मिनट इज़ फॉर राइटिंग। ठीक है, उस 30 मिनट में जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी एक साथ कराइए और ख़त्म कीजिए दिन का 30 मिनट्स। राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टेप 1। स्टेप 1 के लिए हमें क्या चाहिए? इधर यू यूज़ सूजी और राइस। इससे हम बच्चों को लाइंस बनाना सिखाएंगे। देखिए करेंगे कैसे, विल शो यू। सी स्टेप 1 के लिए करना क्या है, आप या तो राइस ले लीजिए या तो सूजी ले लीजिए। बच्चे का फिंगर लीजिए, होल्ड कराइए एंड आप पहले ड्रॉ कीजिए लाइन। एंड जब जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हमेशा आपको रोबोट की तरह बोलना है स्टैंडिंग लाइन। बच्चे का हाथ पकड़िए और बच्चे से भी बनवाइए स्टैंडिंग लाइन। एक बार नहीं, 2 3 4 5 बार आपको बार बार इसको रीसेट करना है और बार बार कराना है स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। बच्चे का हाथ पकड़ के आपको कराना है। बच्चा अपने से अगर आप छोड़ देंगे तो बच्चा मे बी स्टार्ट प्लेइंग और टेकिंग सेंसरी इनपुट, तो उस टाइम आपको बच्चे को एक डायरेक्शन देना है, हाथ पकड़ना है और उससे बार बार बोल के स्टैंडिंग लाइन करके फिंगर से ड्रॉ कराना है। नेक्स्ट सेम वे में आपको स्लीपिंग लाइन करवाना है। अब ध्यान रहे एक ही दिन में हम बच्चे को सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं, तो टारगेट लेके चलेंगे। जैसे मैं क्या करती थी, मैं स्टार्टिंग में बच्चे को पहले स्टैंडिंग लाइन, सेम डे स्लीपिंग लाइन और सर्कल, केवल ये 3 चीज़ें बताती थी। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने ये 1 वीक तक केवल इतना ही कराया। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मेरा आज का टारगेट है या आज 1 वीक का टारगेट है स्टैंडिंग स्लीपिंग और सर्कल। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडिंग करवा दिए प्रैक्टिस कई बार, उसके बाद स्लीपिंग कई बार प्रैक्टिस करा दिए, देन सर्कल करा दिए। ये जैसे ही कंप्लीट हो गया, मतलब ये राइस वाला जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, अब बच्चे को टाइम नहीं देना है, इमीडिएटली आपको ऐसी शीट तैयार करके रखनी है। ठीक है, इमीडिएटली जैसे बच्चे के अभी अभी दिमाग में स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन का कंसेप्ट थोड़ा सा तो गया है ना, तो तुरंत क्या करना है, आप इस टाइप से ब्रश एंड कलर रेडी रखिए और बच्चे का अगेन हाथ पकड़िए और डॉट डॉट ड्रॉ करके रखिए। इमीडिएटली स्टैंडिंग लाइन इस तरीके से करवाइए, अगेन स्लिपिंग लाइन करके इस तरह से आपको उसको दिखाना है। बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट भी आएगा। एक जैसा बार बार राइस के साथ नहीं कर रहा है ना, अभी आपने उसने इमीडिएटली आपने चेंज किया, कलर्स देखेगा, अलग अलग कलर्स आप रखिए, बच्चे को उससे इंटरेस्ट आता है। तो जैसे पहले आपने राइस का यूज़ किया, देयर आफ्टर आप इस पे कलर्स पे जाइए एंड अगेन आफ्टर डूइंग दिस आपको करना क्या है, डू द प्रैक्टिस इन कॉपी विथ क्रेयॉन, स्केच कलर्स और द मार्कर। मैं क्या करती थी, मैं तो हमेशा से ये बोर्ड ही यूज़ करती हूँ। मैं बोर्ड पे जैसे ये 2 चीज़ें हो जाती थी, अगेन मैं बोर्ड पे ऐसे मार्कर से बनाती थी, बहुत सारी लाइंस बना दी, हाथ पकड़ के अगेन स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कम से कम 10 बार कराती थी। अगेन स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, देन सर्कल सर्कल। बच्चे का आपको इनिशियल स्टेज में हाथ पकड़ पकड़ के ही कराना है। आप हाथ छोड़ोगे तो बच्चा रैंडम लाइंस और काटना या दूसरी चीज़ें करना शुरू कर देगा। तो आपको याद रखना है, बच्चे का हाथ तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जब आपको लगे नहीं बच्चा कुछ कुछ कर पा रहा है,
तब आप छोड़िए। पता कैसे चलेगा? जब बच्चे का आप जैसे बच्चे को आप सपोर्ट देके लाइन खिंचवा रहे हो तो उस टाइम धीरे धीरे आप अपना होल्ड हल्का करो, मतलब पकड़ो, लेकिन बच्चे के मतलब आप डायरेक्शन मत दो। देखोगे बच्चा खुद ही अपने से नीचे की तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे आप उसको इंडिपेंडेंट कर सकते हो। राइट। सेम वे में आप ए बी सी भी शुरू कर सकते हो। देखिए ए बी सी के लिए मैंने क्या किया था, आई लेट यू नो। ए बी सी के लिए मैंने डायरेक्टली नहीं बनाया, पहले ए बी सी इंट्रोड्यूस करने से पहले मैंने उसको स्लैंटिंग लाइन दिखा दी थी। ठीक है, दोनों तरफ से स्लैंटिंग लाइन आप पहले प्रैक्टिस करा दीजिए इस टाइप से। ठीक ना, जब ए बी सी सिखाना है सेम वे में आप क्या करोगे, पहले 3 डॉट इसमें ही बना दो ऐसे, फिर हाथ पकड़ के लाइक दिस, स्लैंटिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन। जो भी चीज जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ना, हर बार आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन देना है। मीन्स अगर आप स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करा रहे हो तो आपको अपना मुंह बंद नहीं रखना है, आपको बोलते रहना है कि स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन। अगर 10 बार आप प्रैक्टिस करा रहे हो तो 10 बार आपको बोलना है। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को। सेम वे में ये कंप्लीट होते ही इमीडिएटली आप ये पेपर रखो, पेपर में भी इस तरह से प्रैक्टिस करो। अब जैसे मैंने ए एक ही बार लिखा है, आपको इस टाइप की शीट रेडी करनी है, 10 10 20 20 ए बड़े बड़ा बना के रखना है। और बच्चे से उस दिन आपका टारगेट मान लो एक आए तो कम से कम 10 या 20 बार एक कलर से आप शीट पे कराओ। 110% आपका बच्चा लिखना सीख जाएगा। आप 1 मंथ का टारगेट रखो कि 1 मंथ में मुझे क्या क्या सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने रख लिया टारगेट कि मुझे स्टैंडिंग, स्लिपिंग लाइन, सर्कल, क्रॉस करना एंड लेटर्स में मान लो मुझे ए बी सी डी इस मंथ का कंप्लीट कराना है, तो फॉर श्योर बच्चा आपका सीख जाएगा अगर आप डेली 13 मिनट्स प्लानिंग के साथ करवा रहे हो। और प्लानिंग में भी आपको कुछ नहीं, केवल ये 3 स्टेप फॉलो करना है। राइस है सूजी में कराओ, शीट में कराओ, देर आफ्टर कोई कॉपी में या बोर्ड में कराओ। बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए और बार बार चेंज कर करके कराओ जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। प्लीज़ ट्राई दिस एंड कमेंट में मुझे अपने एक्सपीरियंस बताते रहा करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।